सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा। तो आज हम देखने वाले हैं कि एब्स कैसे बनते हैं। आजकल के जमाने में भाई बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको एब्स चाहिए, लेकिन वो एब्स बनाने कैसे है। सो भाई सोशल मीडिया पे आपको ढेर सारे हजारों वीडियो दिख जाएंगे कि भाई एब्स के वर्कआउट, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग, शोल्डर, ये सब कैसे बनना है, कैसे वर्कआउट्स रहते हैं, तरह तरह के आपको वर्कआउट दिख जाएंगे। लेकिन मेरी एज है 17 एंड मैं लास्ट 4 ईयर से ट्रेन कर रहा हूँ। सो मैंने अपने एब्स कैसे डेवलप करे, ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से 4 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करूंगा। सो ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं है, 5 to 7 एक्सरसाइजेस है जो मैं आपको अभी वीडियो में शेयर करूंगा। बस प्रॉपर फॉर्म में करना है, वीकली 2 टाइम्स इन अ वीक करना है, आपके भी एब्स डेफिनेटली बन जाएंगे। बस थोड़ा सा इनसेन वर्कआउट करना है या फिर पेन हो रहा है और छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। ये कुछ मेन पॉइंट्स है। और एब्स एक्सरसाइज में ज़्यादा कोई ये नहीं रहता है, फॉर्म्स वगैरह ज़्यादा लोड नहीं रहता है। सो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर, लेट्स गो। तो गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं हम हैंगिंग नी रेजेस। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर योर लोअर एब्स। इसी एक्सरसाइज से आपके लोअर एब्स की ग्रोथ सबसे फास्ट होगी। सो इसे करना कैसा है, आपको क्लोज पकड़ना है, आप क्लोज पकड़ लो, या फिर आपको वाइड पकड़ना है, आप वाइड पकड़ लो। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी ज्यादा श्रिंक ना हो जब आप कर रहे हो नी रेसेस, ओके। या फिर कोई एक्सरसाइजेस कैसा करता है, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे भाई तुम्हारा पूरा लोड तुम्हारे फुल बॉडी पे आ रहा है और एब्स पे आ ही नहीं रहा। सो एब्स पे आने के लिए आपको फुल रेंज ऑफ मोशन रखना है एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट रखनी है। सो पकड़ लिया, 1 2, अगर एकदम स्लो करोगे तो बॉडी ऐसे श्रिंक होगी। सो एक प्रॉपर वे में करना है, ओके। 1 2 3 4 5। सो ये हो गई अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें आपको 15 to 20 रेप्स करना है। अगर टिल फेलियर जा सकते हो टिल फेलियर जाओ। बढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज की ओर। तो भाई सेकंड एक्सरसाइज है इंक्लाइन क्रंचेस, जिसमें आपका पूरा प्रेशर जो है वो आपके अपर एंड मिडल एब्स पे आता है। सो इसे करना कैसा है मैं आपको एक बार फॉर्म बता देता हूँ। जो डिक्लाइन चेस्ट प्रेस का बेंच रहता है उसी में पैर लटका लो, देन साइड एंगल दिखा दे, हाथ यहाँ पे, एब्स स्क्वीज रखना है, पैर अटका के रखना है, और जैसे ऊपर आते हो तब ब्रीथ आउट करना है, नीचे जाते समय ब्रीथ इन करना है। आई विल शो यू। और पूरा आगे नहीं आना है, अगर आगे आओगे तो आपका एब्स पर जो मसल कॉन्ट्रैक्ट है वो कट जाएगा। सो यहाँ तक नीचे आना है, अपनी बैक जो है वो टेबल पे नहीं चिपकानी है, ऊपर यहीं पे स्क्वीज करना है, ब्रीथ आउट। यह है प्रॉपर एक्सरसाइज। सो इसके आपको करना है 3 सेट्स। ऑल एक्सरसाइज आपको 3 सेट करना है टिल फेलियर तक। मिलते हैं अपने तीसरे एक्सरसाइज की ओर। तो भाई थर्ड एक्सरसाइज है क्रंचेस। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये बेंच क्यों लिया है। सो ये बेंच अपने पैरों को रखने के लिए है। तो इसमें पैर हम इसलिए रखेंगे क्योंकि जब हम नॉर्मल क्रंचेस करते हैं, लाइक ऐसे पैर रहते हैं अपने यहाँ पे और ये अपन क्रंचेस कर रहे हैं, लेकिन जब हम नीचे ऊपर आते हैं तब हमारे ग्लूट्स पर प्रेशर आ जाता है और हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कट जाता है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपन पैर रखेंगे इस पे, देन जो हम नॉर्मल क्रंचेस करते हैं वही क्रंचेस करेंगे, पूरा नीचे पूरा ऊपर। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो पैरों का कॉन्ट्रैक्शन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। जो भी प्रेशर आना है वो तुम्हारे कोर पे आएगा, तुम्हारे अपर एंड मिडल एब्स पे आएगा। तो ये थी अपनी थर्ड एक्सरसाइज। एंड द फोर्थ एक्सरसाइज इज सिटेड नी टक्स। सो इसमें करना क्या है, हाथों को ऐसे पीछे रखना है एक बैलेंस मूवमेंट के लिए, पैरों को ऊपर स्ट्रेट, थोड़ा सा आर्क देना है एंड पीछे, ओके, पीछे आगे, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। और इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, ज्यादा पीछे आएंगे, ज्यादा आगे जाएंगे। बॉडी की मूवमेंट बस इतनी रहेगी, जब नीज आगे लाते हो तब बॉडी थोड़ी सी सामने, जब सामने पैर जाते हैं तब बॉडी थोड़ी सी पीछे, जिससे कि इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। ये आपके मिडल एंड लोअर एब्स के लिए
एकदम बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। ओके तो गाइज अभी ओवरऑल एब्स तो ट्रेन हो गए, लेकिन अभी बचे हैं हमारी ऑब्लिक्स। सो ऑब्लिक्स के लिए भी 3 एक्सरसाइजेस है। सो 5th एक्सरसाइज हम करेंगे रशियन ट्विस्ट। इसको करना कैसे है, पैरों को रखना है ऊपर, हाथ ऐसे, इस साइड देन राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, ब्रीद इन ब्रीद आउट रिदम के हिसाब से चलने दो। एंड इससे आपकी जो ऑब्लिक्स है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। इसके आपको रेप्स लेना है 3 सेट्स विथ 25 रेप्स, यानी कि दोनों हाथों के मिलाकर 50 रेप्स। ओके तो गाइज अब आप बोलोगे मैंने टी शर्ट क्यों निकाल लिया। बिकॉज ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें आपको प्रॉपर समझना चाहिए कि इसे परफॉर्म कैसे करना है। जो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है केबल ऑब्लिक क्रंचेस, जिसमें मैं अगर ओवर साइज पे आपको दिखाऊंगा तो वो मूवमेंट आप क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले अपन को एक पुली को डाउन करना है, देन इसमें लगाना है अपन को ये वाली हुक, देन एक नॉर्मल वेट लेना है। नॉर्मल मतलब एक एवरेज वेट लेना है जिससे आप 15 to 20 रेप्स इजीली एक हार्ड वे में निकाल लो। तो सबसे पहले आपको इसे पकड़ना है, ठीक है। हाँ तो गाइज अगर आपकी भी हाइट मेरे जैसे थोड़ी कम है तो आप एक टेबल का सहारा ले सकते हो। वैसे मेरी हाइट 5'10", सो टेबल पे खड़े हो जाओ, देन एक हाथ यहाँ पे, देन क्रंचेस। देखो पूरा प्रेशर अपने ऑब्लिक्स पर आ रहा है, पूरा डाउन, पूरा स्ट्रेच एंड पूरा स्क्वीज। लिटरली बहुत मजा आएगा ये एक्सरसाइज करने में, ट्राई जरूर करना। एंड अभी करते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज। तो गाइज लास्ट एक्सरसाइज हमारे कोर के वी शेप के लिए। आपने बहुत से एथलीट्स देखे होंगे, अभी मेरा तो है नहीं वैसे क्योंकि मेरा थोड़ा वीक है, जिनकी कोर एकदम स्ट्रॉन्ग एंड यहाँ से एक वी शेप में लगती है। ओके जो ये जो मसल है ना, इसे अगर ग्रो कर लिया तो हमारी जो कोर है वो और भी इंसेन दिखेगी। सो इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है जो सब लोग करते हैं। सो आपको ऐसे बैठना है, थोड़ा सा अंतर में आपको फुट ऐसे रखनी है, देन ओके, देन इजीली आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपने हाथों को अपने फुट को टच करना है, वापस आना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। सो ये एक्सरसाइज आपके इस वी शेप को लाने में हेल्प करेगी। चाहे आप 2 एक्सरसाइज कर रहे हो, 3 एक्सरसाइज कर रहे हो, 5 एक्सरसाइज कर रहे हो, मैटर करता है आप कौन सी एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म कर रहे हो, जिससे आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। एंड चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, लास्ट में अगर प्लैंक नहीं करोगे तो एक्सरसाइज अधूरी रहेगी, क्योंकि प्लैंक आपके ओवरऑल कोर की स्ट्रेंथ मैटर करता है। जो आपके ओवरऑल लाइक आपने बहुत से लोग देखे होंगे जैसे उनके एब्स तो रह गए लेकिन उनके कोर में लाइक उन्हें कुछ होल्ड करने लगा लो या फिर कुछ भी, मतलब चाहे आप स्क्वाट कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो या फिर बेंच प्रेस कर रहे हो, आपकी कोर मैटर करती है। एंड कोर की स्ट्रेंथ कौन बढ़ाता है, तो सिर्फ और सिर्फ प्लैंक। सो प्लैंक करना कैसे, इजी वे है, साइड से दिखा, हाथों को रखना है ऐसे नीचे, पैरों को सीधे। अब कोई प्लैंक कैसे करते हैं, उनके ग्लूट्स डाउन होते हैं और ऐसे खड़े होते हैं। भाई ये प्रॉपर वे नहीं है प्लैंक करने की। प्लैंक के लिए आपके ग्लूट्स ऊपर रहने चाहिए, कोर ऐसे चेस्ट अप नहीं, कोर ऐसे स्क्वीज रहनी चाहिए, स्क्वीज जैसे टाइट। ओके ये है एक प्रॉपर वे प्लैंक करने का। एंड प्लैंक आप कर सकते हो 2 मिनट्स, 1 मिनट, स्टार्टिंग करो 30 सेकेंड से एंड उसे आप जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो उतने आगे तक लेके जाओ। सो मैं एटलीस्ट 2 मिनट्स के 2 सेट्स करता हूँ लाइक दिस। गाइस ये थी अपनी टॉप बेस्ट 7 एक्सरसाइजेस फॉर आवर कोर। सो कुछ लोग बोलेंगे भाई ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा, इतने सारे एक्सरसाइज, इतने सारे सेट्स। तो भाई बिगनर के लिए ये नॉर्मल है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम है
तो आप इवन एक एक्सरसाइज कम कर सकते हो, जैसे हमने अपर एब्स यानी कि जो अपने ऊपर के 4 एब्स रहते हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो वो एक्सरसाइज आप एक कम कर सकते हो। या फिर आपका प्रोटीन इंटेक कम है तो आप सेट कम ले सकते हो, यानी कि सभी एक्सरसाइज के 2 सेट्स टिल फेलियर तक। एंड ये बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्सरसाइजेस थी जो मैंने आपको अब तक मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस में शेयर करी है। और इफ यू टेक सो गुड देन दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेल फॉर यू, ओके, क्योंकि ये मैं करता आ रहा हूँ, ये मेरी बेस्ट एक्सरसाइजेस। तो मुझसे पूछते थे कि भाई तू अपने मसल क्वालिटी एंड मसल ग्रोथ के लिए क्या करता है। सो मेरे मसल रिकवरी, मसल क्वालिटी एंड मसल ग्रोथ के लिए मुझे सपोर्ट करता है यूवी फिट का ओमेगा 3 फिश ऑयल। बिकॉज जब भी मैं एक बिगनर था, मेरे जॉइंट्स, एल्बो, नीज बहुत कट क्रैकिंग की आवाज़ करते थे एंड बहुत पेन करते थे। लेकिन जब से मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट करा है, एटलीस्ट अगर आपको इसका रिजल्ट चाहिए तो 2 मंथ्स यानी कि 60 टैबलेट्स आपको यूज़ करनी है। जस्ट 2 मंथ ट्राई करके देखो। जो भी आपका लाइक अपन स्क्वाट्स करते हैं या फिर स्कल क्रशर्स करते हैं तो बहुत से एल्बो पेन आते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। सो इसे मैं लास्ट 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ एंड लिटरली मेरा तो जो पेन वेन था वो लिटरली पूरा ख़त्म हो गया। इफ़ यू वॉन्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे रखी है और इंस्टाग्राम के बायो में भी मेरी इसकी लिंक है। इफ़ यू वांट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मेरा कूपन कोड HX10 यूज़ करना मत भूलना। सो गाइस, अभी मैं बिगनर से एडवांस हो चुका हूँ, यानी कि मैं खुद को एडवांस नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 4 साल हो चुके हैं एंड मेरी बॉडी की बेसिक नीड तो एक टैबलेट से होती नहीं है, तो मैं दिन में 2 टैबलेट लेता हूँ। एंड इसके एक टैबलेट में आपको 360 mg EPA एंड मैं भूल गया 540 mg EPA एंड 360 mg ऑफ DHA एंड 1250 mg ओमेगा 3 मिलती है गाइस। अगर ये आपको नहीं लेना है तो आप रोज फिश खा सकते हो, लेकिन रोज फिश खाना इज नॉट पॉसिबल। एंड ऑल्सो 1-2 फिश में आपको इतना सारा ओमेगा 3 नहीं मिलेगा। तो 2 टैबलेट्स आर माई बेसिक नीड ऑफ माई बॉडी, सो मैं 2 टैबलेट्स कंज्यूम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 17 साल के एज में मैं कॉम्पीट करने जा रहा हूँ अपना ICN सेकेंड कॉम्पिटिशन, जो भी नवंबर में गोवा में होगा। सो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत लगेगी, क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन मेरी इतनी सपोर्टिव नहीं है, लेकिन आपके सपोर्ट से ये सब क्लियर हो सकता है। सो स्टे ट्यून गाइस, ऐसे ही फॉलो करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। लव यू ऑल।